हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमबी लर्निंग हब में स्वागत है। और आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका सपोर्टिव मैटर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किए जाएंगे आपके सामने। तो सपोर्टिव मैटर सॉल्व करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा बहुत। तो इंट्रोडक्शन में क्या है बच्चों, हमारे पास सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, तो देखते हैं। इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा होता है बच्चों हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बच्चों। और कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हो जाएगा हमारा एच अपॉन पी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा होता है बच्चों हमारे पास एच अपॉन बी, और कोट थीटा होता है बच्चों हमारे पास बी अपॉन पी। ठीक है बच्चों। और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने का सिंपल सा एक बहुत तरीका है जो मार्केट में प्रचलित है, सभी टीचर्स यही समझाते हैं बच्चों को। वो क्या होता है बता देते हैं बच्चों। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और यहाँ पर जगह सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। तो पी अपॉन एच, एच से साइन थीटा, तो साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले पी अपॉन एच, और सी से कोस थीटा बी अपॉन एच, और टी से टेन थीटा पी अपॉन बी। और तीनों के तीनों इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाता है एच अपॉन पी, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है एच अपॉन बी, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है हमारा बी अपॉन पी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबको समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम रेसिप्रोकल रेशियो। और रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है हमारा, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। तो साइन थीटा को लिखते हो 1 अपॉन में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन में साइन थीटा। कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा कोसेक का रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा होता है हमारे पास सेक का, तो 1 अपॉन सेक थीटा। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस थीटा का, तो 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा कोट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कोट थीटा। और कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, तो 1 अपॉन टेन थीटा। बट एक कंसेप्ट बहुत ही खतरनाक है, सबसे ज्यादा यूज होता है, तो उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा का एक रेसिप्रोकल और होता है, एक कंसेप्ट और होता है, वो हो जाता है हमारा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, अपनी सारी की सारी वैल्यूज को साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर देंगे, और कोट थीटा का हो जाएगा हमारा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है बच्चों। तो हम अब आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। कुछ आइडेंटिटीज हमारे पास, उनको समझ लेते हैं। एक आइडेंटिटी है हमारे पास बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास 1। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास है बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। और एक तीसरी आइडेंटिटी बच्चों हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन आइडेंटिटी है। इन तीन आइडेंटिटी को सोल्व करके और भी वैल्यूज। अब एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, अब वो फॉर्मूला समझ लेते हैं बच्चों हम। वो फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो देखते हैं बच्चों। ये फॉर्मूला है हमारा, तो बच्चों ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सेम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, उन पे हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं बच्चों। तो देखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। 0 डिग्री पे होता है 0, 30 डिग्री पे होता है बच्चों 1 अपॉन 2, 45 डिग्री पे होता है 1 अपॉन रूट 2, और 60 डिग्री पे होता है बच्चों हमारे पास रूट 3 अपॉन 2, और 90 डिग्री पे होता है 1। कोसेक थीटा डरने की जरूरत नहीं बच्चों, ये बहुत इजीली याद हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ कंसेप्ट। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोसेक थीटा में क्या होता है वैल्यू, ये रिवर्स गियर लग जाता है। जो 90 डिग्री हो जाता है वो 0 डिग्री की वैल्यू बन हो जाती है, 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाती है, रूट 3 अपॉन 2, 45 डिग्री यहीं पे रहती है बच्चों,
और 30 डिग्री 60 हो जाता है 1/2 और 0 डिग्री की वैल्यू 90 डिग्री 0। ठीक है बच्चों। और अभी भी पढ़ा था हमने जो tan थीटा होता है वो sin थीटा अपन cos थीटा होता है। तो tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 0/1 होता है हमारा 0। अपन में करते हैं 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1/√3 √2 से √2 कैंसिल आउट वैल्यू 1 आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल √3 1/0 डिफाइंड नहीं होता तो इसके लिए नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो साइन थीटा की वैल्यू 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा उल्टा होके तो वैल्यू हो जाएगी हमारी नॉट डिफाइंड। 2/1 का उल्टा होके 2 बन जाएगा बच्चों और 1/√2 का रेसिप्रोकल होके √2 हो जाएगा। √3/2 का हो जाएगा 2/√3 1 के नीचे 1 है तो 1 ही रहेगा सेम। कोसेक का क्या हो जाएगा कोस का 1/1 का 1 रहेगा ये पलट जाएगी वैल्यू 2/√3 और √2 आ जाएगी इसकी बच्चों और ये 2/1 हो जाएगा और ये हमारा 0/1 नॉट डिफाइंड। तो वैल्यू tan थीटा का 0 है तो 1/0 हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 क्या हो जाएगा बच्चों √3 1/1 1 ही रहेगा √3/1 पलट के हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा हमारे पास वैल्यू बच्चों यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर को सॉल्व करने के जो कि आपके सामने बहुत अच्छे से रख दिए गए हैं। इन फॉर्मूलों को देखने के बाद अब हम सपोर्टिव मेथड को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू बच्चों।